मोमिन पारा नंबर 24 आया करीमा नंबर 28। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल रजुलुन मुअमिनुन मिन आलि फ़िरऔन यक़्तुमु ईमानहु अतक़तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाहु वक़द जाअकुम बिलबय्यिनाति मिन रब्बिकुम व इन यकु काज़िबन फ़अलैहि कज़िबुहु व इन यकु सादिक़न युसिबकुम बअदुल्लज़ी यईदुकुम इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुस्रिफुन कज़्ज़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाला और कहा रजुलुन एक मर्द ने मोमिनुन जो मोमिन था मिन आलि फ़िरऔना फ़िरऔन के मुत्तबईन से यक़्तुमु ईमानहु जिसने अपना ईमान छुपाया हुआ था। अतक़तुलूना क्या तुम कत्ल करना चाहते हो रजुलन एक ऐसे मर्द को अन यक़ूला जो कहता है रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह है। वक़द जाअकुम और तहक़ीक़ आ गई हैं तुम्हारे पास बिलबय्यिनाति रोशन निशानियाँ मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की जानब से। व इन यकु अगर है ये काज़िबन झूठा फ़अलैहि तो बस इसी पर होगा कज़िबुहु इसके किज़ब का वबाल। व इन यकु और अगर है ये सादिक़न सच्चा युसिबकुम तो पहुँचेगा तुमको बाज़ुल्लज़ी कुछ न कुछ अज़ाब यईदुकुम जिससे वो तुम्हें डरा रहा है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यहदी नहीं हदायत फरमाता मन उस शख्स को हुवा मुसरिफुन जो हद से तजावुज़ करने वाला कज़्ज़ाब बड़ा झूठा हो। आया करीमा का पहला हिस्सा आपने जुमरात को पढ़ लिया था। अगले हिस्से को इसलिए छोड़ दिया गया था कि इसके अंदर कुछ इश्काल है। अब उस बंदा मोमिन ने जो बात कही वो बात क्या है कि इन यकु काज़िबन कि अगर ये झूठा है तो इस पर होगा इसके किज़ब का वबाल। और अल्लाह ने उस मोमिन के कलाम को कुरान में नकल कर दिया। अल्लाह ने इस कलाम का रद्द नहीं किया। अब इश्काल ये पैदा होता है कि इसका मतलब ये निकला कि अगर कोई झूठा तबलीग करना चाहे तो उसे रोकना नहीं चाहिए। अब उसने यही कहा ना कि कत्ल क्यों करते हो, छोड़ दो इसको। अगर ये झूठ बोलेगा तो इसके झूठ का वबाल इसी को पड़ जाएगा, इसे कुछ ना कहो। उस बंदा मोमिन ने तो यही कहा है ना। अब इसका मतलब ये निकला कि कुरान ने उसकी बात की तस्दीक करके ये बता दिया कि अगर कोई झूठा नबी तबलीग करता है तो उसे तबलीग करने दो। अगर झूठा है तो उसका वबाल उसी पर पड़ जाएगा। अगर कोई काफिर तबलीग करता है तो उसे करने दो, उसके कुफ्र का वबाल उसी पर पड़ा जाएगा, उसे रोको मत। अब बज़ाहिर आयत का माना यही समझ में आ रहा है। ये इश्काल है सबसे बुनियादी जो समझने वाला है। जबकि तमाम उम्मत के दरमियान उम्मत मरहूमा के दरमियान ये मुत्तफ़क़ुन अलैह फैसला है कि झूठे नबी को, ज़ंदीक़ को, झूठे को कत्ल करना वाजिब है। और अगर कुरान की इस आयत की तरफ जाएं तो इससे तो पता चलता नहीं, छोड़ देना चाहिए, कुछ नहीं कहना। बात समझे ना। अच्छा, अब इसका जवाब क्या है? जवाब ये है कि ये कुलिया कज़िया है, ये कायदा कुलिया नहीं है। एक होता है कायदा कुलिया कि जो कानून सब के लिए हो, और एक होता है जो कानून खास किसी बंदे के लिए हो, उसको कहते हैं कुलिया कज़िया कि जो खास किसी के लिए हो। हर शख्स के लिए वो सच्चा नहीं होता।
اور اس کی مثالیں قرآن کریم میں کئی ہیں. مثال کے طور پر سورہ احزاب میں قانون یہ ہے کہ اگر ایک انسان زیادہ بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکے تو اسے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، صرف ایک کی اجازت ہے. اور اگر زیادہ رکھی ہیں پھر انصاف واجب ہے اس پر. ایک جیسا لباس، ایک جیسا کھانا، ایک جیسا وقت سبھی کو دے گا، اور جس کی باری ہے اس وقت میں سے دوسری کو بالکل ٹائم نہیں دے سکتا. اگر ڈیوٹیاں وہ رات کی کرتا ہے اپنی نوکری پر تو وقت کا تعین دن کو کرے گا کہ دن کی باریاں برابر سب کو دے گا. اگر دن کو ڈیوٹی کرتا ہے تو رات کی باریاں سب کو برابر دے گا. یہ نہیں ہو سکتا. اگر ایسا کیا کہ عصر سے مغرب تک ایک بیوی کے پاس رہا، مغرب سے عشاء تک ایک بیوی کے پاس رہا، اور پھر عشاء سے آدھی رات ایک بیوی کے پاس، پھر اگلا حصہ ایک بیوی کے پاس، یہ ناانصافی ہوگی اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک بیوی کے پاس وہ عصر سے، اگر گھر عصر کے وقت آ رہا ہے تو آج عصر سے لے کر کل صبح ڈیوٹی پر جانے تک وہ سارا وقت ایک بیوی کو دے گا. اب اس میں سے دوسری کو نہیں دے سکتا. یہ ہے قاعدہ کلیہ، اس کو کہیں گے قاعدہ کلیہ. لیکن قضیہ کلیہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں اپنے محبوب کو کیا فرماتا ہے؟ ترجی من تشاء تؤوی من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک. محبوب جو چاہتے ہیں وہ رکھ لیں، جن کو چاہتے ہیں چھوڑ دیں. آپ کو اجازت ہے. جس بیوی کو قریب رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں، جس کو چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں. وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ. جس کو چھوڑا ہے اگر اسے دوبارہ بلا لے تو پھر بھی آپ پر کوئی قانون نہیں ہے. اب یہ مخصوص ہو گیا حضور کی ذات کے لیے. اب ہے تو قرآن کا حکم، قرآن نے بیان بھی کیا ہے، لیکن ہم کہیں قرآن کی آیت ہے وہی حرکتیں ہم کریں. نہیں، یہ مخصوص ہے حضور کی ذات کے لیے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. یہاں جو بندہ مومن کا کلام ہے وہ مخصوص ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ہر ایک کے لیے مخصوص نہیں ہے. کیوں؟ اس بندہ مومن کو پتا تھا کہ موسیٰ سچے ہیں، اس لیے اس نے کہا اگر جھوٹے ہیں تو ان کے جھوٹ کا وبال ان پر پڑے گا. مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں، کیونکہ اس کا ایمان تھا جناب موسیٰ پر، اسے یقین بھی تھا، لیکن فرعون کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. اس لیے اس نے کہا اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کا وبال اس پر پڑے گا، کیونکہ اس کو یقین تھا یہ سچے ہیں. جب یہ سچے ہیں تو وبال نہیں آئے گا. اس لیے یہ قضیہ کلیہ ہے، قاعدہ کلیہ نہیں ہے. قاعدہ کلیہ اور چیز ہوتی ہے، قضیہ کلیہ اور ہوتی ہے. قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ واجب القتل ہے، اسے قتل کیا جانا لازم ہے. لیکن قضیہ کلیہ کیا ہے کہ یہ جو جملے بولے اس بندہ مومن نے، یہ جناب موسیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتے. جس طرح میں نے سورہ احزاب کی آیا سے آپ کو مثال دے دی، اور اس طرح اور بھی بہت ساری ہیں. اب کائنات کی جو عظیم ترین خواتین تھیں اللہ نے چن کر وہ اپنے محبوب کو دے دی. کائنات کی جو عظیم ترین تھی وہی دامن مصطفیٰ میں آئی. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں کیا فرماتا ہے؟ محبوب اگر آپ انہیں چھوڑنا چاہیں ان کو تو آپ کا رب ان سے بہتر آپ کو دے دے گا. تو بہتر تو تھی نہیں، اور جو سب سے بہتر تھی وہ تو اللہ نے اپنے محبوب کو دے دی. عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات عابدات سائحات ثیبات و ابکارا. آپ ان کو چھوڑ دیں سبھی کو، ہم ان سے بہتر عابدہ، زاہدہ، پرہیزگارہ، کواری بیائی ہوئی، ابکارہ کواری، سائبات بیائی ہوئی ہم آپ کو دے دیں گے.
जबकि कायनात में उनसे अफजल ही कोई नहीं था। तो ये कायदा कुलिया नहीं है, ये कज़िया कुलिया है। क्या अल्लाह को पता था हमने चुन कर दी हैं, इनसे अफजल और कोई हो नहीं सकती, लिहाजा महबूब को कज़िया कुलिया में दो बातें बता दी। अल्लाह की मर्जी क्या है, यही सबसे अफजल है, इन्हें रखना है। लेकिन इख्तियार मुस्तफ़ा रब दे रहा है कि आपकी मर्जी है, अगर जुदा करना चाहें तो फिर क्या होगा, अल्लाह और ढूंढेगा, लेकिन ढूंढेगा इसलिए नहीं कि आपने इनको छोड़ना ही नहीं है। अल्लाह। तो ये कज़िया कुलिया होता है और ये कुरान करीम में कई जगहों पर इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ भी उस बंदा मोमिन के कलाम को अल्लाह ने रद्द इसलिए नहीं किया, वो मिन और अन बयान कर दिया कि उस बंदा मोमिन को पता था कि जनाब मूसा अल्लाह के सच्चे नबी हैं, लिहाजा बवाल तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए कहा कि अगर ये झूठे हैं तो इनके झूठ का बवाल इन्हीं पर आएगा। अब इसको हम बनाकर बुनियाद आयत के इस हिस्से को हर झूठे नबी को छोड़ेंगे नहीं, जो नबुव्वत का झूठा दावा करेगा वो वाजिबुल कत्ल है। अब उसके बाद कहा इन यकुन सादिकन, अगर हैं ये सच्चे तो जो जिस अजाब से ये डरा रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा। अब फिर इतराज आ जाएगा, ये उसने कहा कुछ ना कुछ आएगा, बास का लफ्ज बोला और अल्लाह ने कुरान में उसका रद्द नहीं किया, फिर अल्लाह ने यही बयान कर दिया उस बंदा मोमिन के कलाम को। तो ये जो होता है ना, बाज होगा बाज नहीं होगा, ये तो नजूमियों का कलाम होता है कि नजूमियों की कोई बात सच्ची हो गई, कोई झूठी हो गई। और मूसा डरा रहे हैं अजाब से और वो कह रहा है कुछ ना कुछ अजाब तो आएगा। तो इसका मतलब यह है जिस अजाब से मूसा डरा रहे हैं कुछ ना कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो ये तो कलाम नबी का नहीं हुआ, ये तो नजूमियों का काम हुआ। तो उसका जवाब यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम जिस अजाब से डरा रहे थे वो अजाब है दो तरह का, एक है जो दुनिया में आना है और एक है जो आखिरत में आएगा। आखिरत में आएगा तो उसने कहा बाज तो आएगा, तो बाज जो आएगा वो क्या है, वो दुनिया का अजाब है। कलाम सारा सच्चा है, लेकिन जो उसने बाज का लफ्ज बोला वो दुनिया के एतबार से बोला कि देखो जो दुनिया के अजाब से मूसा तुम्हें डरा रहे ना, ये सच्चे हैं, ये आएगा। और फिर वो आया, मेंढक भी आए, जुमे भी आई, कहत भी आया और फिर बहरे कुलज़म में फिरऔन को कौम समेत तबाह भी किया गया। तो वो सारी बातें तो आ गई, अब रह गई आखिरत की, तो वो तो होनी ही होनी है। वो जिस तरह हमारे सियाने कहते हैं ना, वो इस बंदे की दो सच्ची हो गई हैं, इससे डरो अगली चार सच्ची भी ना हो जाए। वो तो कहते हैं जिसकी दो सच्ची हो जाए उसकी अगली चार भी सच्ची हो जाती है। तो जब दुनिया में जो मूसा ने अजाब से डराया वो सच्चा हो गया है, तो इसका मतलब यह है जो बाकी से डरा रहे हैं वो भी सच्चा ही है। तो अगर ये सच्चे हैं तो जिस अजाब से आप तुम्हें डरा रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो होगा। फिर आखिर में जो उसका कलाम है ना बंदे का, जो मोमिन का, वो बता रहा है कि उसको यकीन था कि जनाब मूसा सच्चे हैं। क्यों? वो कहता देखिए इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुसरिफ, जो इंसानियत से हदूद इंसानियत से तजावुज़ कर जाए अल्लाह उसको हदायत नहीं देता। अल्लाह उसको हदायत नहीं देता, अल्लाह उसको हिदायत नहीं। जो हदूद इंसानियत से तजावुज़ कर जाए, हदूद इंसानियत से तजावुज़ कर जाए, अल्लाह उसको हदायत नहीं। ठीक है। और मूसा के पास अगर मौजिज़ात हैं, मूसा के पास अगर यदे बेज़ा है, मूसा के पास अगर आसा है, तो ये बता रहा है कि मूसा ने जो दावा नबूवत किया ये इंसानियत सी के हाथ से तजावुज़ नहीं किया, बल्कि सच्चे होने की दलील है कि मूसा हद इंसानियत में रह कर नबूवत का दावा कर रहे हैं। और जो हद इंसानियत में रह कर बात करे अल्लाह उसको मुसरिफ नहीं कहता, अल्लाह उसको हदायत देता है, अल्लाह उसे हदायत देता है। तो इसलिए कहा कि अल्लाह उसको हदायत नहीं देता जो मुसरिफ हो, जो हद से तजावुज़ करने वाला, कज़्ज़ाब, फिर बड़ा झूठा, बड़े झूठे को अल्लाह। तो इसका मतलब ये नहीं छोटे झूठे को अल्लाह हदायत दे देता है, नहीं, मतलब ये है कि देखो छोटा झूठ बोलने वाला नबी नहीं हो सकता तो बड़ा झूठ बोलने वाला नबी कैसे हो सकता है। इसलिए उसने कज़्ज़ाब कहा।